हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर, व्हाई यूज पोटेंशियोमीटर, working principle, construction, applications or uses. Okay, so first thing is what is a potentiometer? Now, as the name suggests, potentiometer. So this is a combination of two words, potentio and meter. So obviously this is a potential measuring device. Okay, potential measuring device. But now when we hear कि it is a potential measuring device, तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि we also have a device called voltmeter. ठीक है, हमारे पास अगर वोल्टमीटर एक है तो हम लोग को पोटेंशियोमीटर यूज करने की क्या जरूरत है, मतलब क्योंकि वोल्टमीटर तो नॉर्मली एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो काफी पोर्टेबल होता है। पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, इट इज गोइंग टू बी ए लार्ज डिवाइस। ठीक है, तो वोल्टमीटर जब हम लोग यूज कर सकते हैं तो हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करेंगे? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस? सो द पर्पस इज ए बेसिक प्रॉब्लम और ए बेसिक डिफिकल्टी। सपोज एक रेजिस्टर है और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लीजिए कि वो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम। तो यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट and this resistance, so that is equal to 100 volt. So 100 volt is the potential drop across this resistor. ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हम लोग एक वोल्टमीटर यूज करते हैं, ठीक है, तो अब वोल्टमीटर यूज करने में क्या प्रॉब्लम आता है? मतलब जैसे ये 10 ओम रेजिस्टर है और यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक वोल्टमीटर लगा लिए। ठीक है, अच्छा, अब जब वोल्टमीटर लगाएंगे तो यहां से जब करंट 10 एम्पियर करंट आएगा तो एट दिस पॉइंट यहां पे दो पाथ है ना, वन पाथ इज इन दिस डायरेक्शन, एक रास्ता इधर से भी है। तो ये जो 10 एम्पियर करंट है ना, ये 10 एम्पियर करंट यहां पे ब्रांच आउट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पे जो करंट आ रहा है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज यहां पे जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर करंट है। तो 10 एम्पियर करंट में से 1 एम्पियर करंट तो इससे चला गया, तो मतलब यहां पे कितना करंट गया? यहां पे तो 9 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर 9 एम्पियर करंट जा रहा है तो 9 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम, तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा वो तो 9 इंटू 10 मतलब 90 वोल्ट आएगा, 90 वोल्ट। बट एक्चुअली हमको पता है कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है एज पर फॉर्मूला, ठीक है, वो 100 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्मूला और प्रैक्टिकल अलग अलग बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहां पे जो 9 एम्पियर करंट है ना, मतलब एक्चुअली 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, बट जब हमने वोल्टमीटर लगाया तो कुछ करंट वोल्टमीटर से चला गया, तो कुछ करंट जब वोल्टमीटर से जाएगा तो यहां से कम करंट जाएगा, तो करंट अगर कम गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यहां पे वोल्टेज डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज एरर, मतलब एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था 100 वोल्ट, हो रहा है कितना? 90 वोल्ट। अब ये एरर किस लिए हुआ कि वोल्टमीटर ने करंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो मतलब अच्छा वोल्टमीटर वो होगा जो कम करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा वोल्टमीटर कौन सा होगा? जो कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर यहां पे करंट ड्रॉ नहीं करना है तो यहां से कुछ भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो करंट कब फ्लो नहीं करेगा इस पाथ में? करंट इस पाथ में तब फ्लो नहीं करेगा जब इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी होगा।
रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब होगा तो ये पूरा करंट इस साइड से चला जाएगा और तब ये वोल्ट मीटर एक्चुअल पोटेंशियल मेजर करेगा। मतलब अच्छा वोल्ट मीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, बट जो नॉर्मल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, देन यू हैव टू से दैट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, ओके। बट आइडियल वोल्ट मीटर इज practically not possible. Voltmeter is going to draw some current because voltmeter का resistance infinity नहीं होगा। high resistance होता है, definitely high resistance होता है, but infinity नहीं है, ठीक है। so इसका मतलब voltmeter use करके हम लोग actual potential drop नहीं measure कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक difficulty क्या है कि जैसे अगर हमको एक सेल का EMF measure करना है, ठीक है, सेल का EMF, तो सेल का EMF, ये दिस इज अ सेल with internal resistance, suppose ये EMF है, ये internal resistance है, ठीक है। अब इसका EMF में, अब ये internal resistance तो सेल के अंदर का ही होता है ना पार्ट, खाली हम लोग बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे सपोज, तो वोल्ट मीटर लगाते ही क्या होगा कि करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा मतलब सेल से करंट फ्लो कर रहा है। अब सेल से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। सो अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये जो वोल्ट मीटर है ये तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट इज गोइंग टू मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वो ईएमएफ तो मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सेल के केस में पढ़ा था कि सेल में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है और तब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करेंगे अक्रॉस द सेल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ, बट व्हेन करंट फ्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर लगाते ही तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी होता तब करंट फ्लो नहीं करता, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब सेल का ईएमएफ अगर हमको मेजर करना है, ठीक है, तो वी कांट यूज ए वोल्टमीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, हम वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी वी शुड नो द ईएमएफ, ठीक है। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल और इवन पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है, सो देयर आर सम डिफिकल्टीज व्हाइल यूजिंग ए वोल्टमीटर। सो देयर कम्स द रोल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर ये डिफिकल्टीज कैसे रिमूव करता है ये हम लोग सीखेंगे, बट पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वोल्टमीटर में देयर विल बी सम एरर्स, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि एरर्स को मिनिमाइज करना, ठीक है, देन वी हैव टू यूज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो अभी हमको समझ में आ गया कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू मेजर ए पोटेंशियल, ठीक है। बट वोल्टमीटर ऑल्सो डज द सेम थिंग, बट we are going to use potentiometer because it is going to remove the shortcomings that we face while using a voltmeter, ठीक है। तो why use potentiometer ये हमको अभी समझ में आया है, बट पोटेंशियोमीटर यूज करने से क्या एडवांटेज होगा वो हमको वर्किंग प्रिंसिपल और इसका जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एक वुडन बोर्ड एक होता है, ठीक है, एक वुडन बोर्ड, और वुडन बोर्ड पे ऐसे वायर्स फिक्स होते हैं, यहां से यहां तक वायर, फिर यहां पे एक मेटल स्ट्रिप, ठीक है, फिर यहां से एक वायर, ये वायर यहां से यहां 1 मीटर लेंथ, फिर ये यहां से यहां 1 मीटर लेंथ, फिर यहां पे एक मेटल स्ट्रिप, ठीक है, ये सेम स्ट्रिप मीटर ब्रिज में भी था, ठीक है, फिर वायर, फिर यहां पे एक मेटल स्ट्रिप, फिर वायर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये वायर जितना लंबा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो लंबा होने से क्या एडवांटेज है वो भी हम लोग देखेंगे, बट ग्रेटर द लेंथ वी आर गोइंग टू सी व्हाई ग्रेटर द लेंथ बेटर, इट इज बेटर, ठीक है। बट यहां पे बता दूं कि ये जो वायर है ये वायर 1 मीटर लेंथ का है, मतलब यहां से यहां 1 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर, ऐसा अरेंजमेंट है।
और ये वायर के साथ ही यहां पे स्केल एक फिक्स होगा, ठीक है, यहां पे एक स्केल है, सिमिलरली यहां पे एक स्केल होगा, यहां पे भी एक स्केल होगा, ठीक है, वायर के बगल में स्केल है हमको रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्मिनल है, सपोज दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। तो टर्मिनल ए से यहां पे एक बैटरी है, ठीक है, यहां पे एक एमीटर है और एक रियोस्टेट है, और ये बी से आके ये रियोस्टेट, ठीक है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, ये बैटरी है, ठीक है। तो रियोस्टेट से हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका एक रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस तो फिक्स है क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ फिक्स है। ये रियोस्टेट में हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को जब चेंज करेंगे तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में है, तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट द ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट एंड ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। जब रीडिंग लेंगे तो हम लोग करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब यहां पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यहां पे जब करंट फ्लो करेगा तो देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप, देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप इन द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो वायर यहां पे यूज कर रहे हैं ना, ये वायर, ठीक है, ये वायर इट इज ऑफ सेम मटेरियल दैट वी यूज्ड इन मीटर ब्रिज, ठीक है। मतलब ये जो वायर होगा, वायर ये कांस्टेंट टेन या मैग्नीन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब मैंने मीटर ब्रिज में बताया था कि जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, वेदर द वायर यूज इन मीटर ब्रिज और वेदर द वायर वी यूज इन पोटेंशियोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मस्ट नॉट चेंज व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इट इज फॉर दिस रीजन वी चूज दिस एलॉय, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि देखिए जो ओम्स लॉ है वो है V इज इक्वल टू RI, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये लॉ को अगर यहां पे अप्लाई करें तो सपोज कर लीजिए यहां से यहां पे एक पॉइंट कुछ C दिया है, ठीक है, और ये जो ये लेंथ है, इस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, और AC का जो लेंथ है, A से C का लेंथ है वो L है। अब ये लेंथ तो हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एक स्केल है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है यहां पे एक कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो यहां पे ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यहां पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू रो एल बाई ठीक है। अब ये R किस पार्ट का रेजिस्टेंस है? ये AC पार्ट का रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग AC पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और AC पार्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V हो रहा है, तो वो ये V है। ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये जो पूरा वायर है उसका तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये क्वांटिटी भी यहां पे कांस्टेंट है, रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब R is proportional to L. Now if you see this, if current is constant, V is directly proportional to R. That means यहां पे जो potential drop होगा, that potential drop will be proportional to the resistance of this part of the wire, and the resistance is directly proportional to the length of the wire. This wire of length AC of length L. तो इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमको क्या मिलता है? V is proportional to L. V is proportional to L. मतलब इस पार्ट में, इस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
potential drop across a given segment of potentiometer wire is proportional to the length of the segment. Potential drop across the given segment, इस segment के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इस segment में जो potential drop होगा वो इस segment के length के proportional होगा. ठीक है, potential drop across a given segment of potentiometer wire is proportional to the length of the segment across which the potential difference is measured. ठीक है, this is the working principle of potentiometer. ठीक है, this is the principle of potentiometer. ठीक है, अच्छा, तो ये अगर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है V प्रोपोर्शनल टू L, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K टाइम्स L. V इक्वल टू K टाइम्स L मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हो गया, तो K इज इक्वल टू हो गया V बाई L. K इज इक्वल टू V बाई L. अब ये V बाई L क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ और फॉलिंग पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो ये जो क्वांटिटी है K, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ knowing this term potential gradient? Okay, see, this potential gradient is going to decide the accuracy of this device, the sensitivity of this device. मतलब देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो अच्छा है या खराब है वो इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है. जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, मतलब देखिए, this device is going to measure potential. This device is going to measure EMF. Okay, कैसे मेजर करेंगे वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट जो वर्किंग प्रिंसिपल है यहाँ पे तो हम लोग को एक चीज पता चल गया कि देखिए यहाँ पे जो we are going to measure the length and from the length we are going to measure the potential difference, the EMF, the internal resistance and those things. ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग को सपोज कर लीजिए वोल्टेज मेजर कर रहे हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो अब जैसे थोड़ा सा मैंने चेंज किया, लेंथ चेंज किया, वोल्टेज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है. स्मॉल लेंथ में वोल्टेज का बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहां पे 1 सेंटीमीटर चेंज किया और वोल्टेज में जो चेंज आया है वो सपोज 10 वोल्ट आ गया है. ठीक है, तो इसका मतलब हमको अगर उससे कम वोल्टेज मेजर करना है तो वो जो लेंथ है उस लेंथ पे, जैसे हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो मतलब अगर हमको 0.1 वोल्ट मेजर करना है, 0.2 वोल्ट, ठीक है, 0.5 वोल्ट, तो वो तो लेंथ हम लोग यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे हम लोग. उसको ऑब्जर्व करने से पहले ही हम लोग मतलब 1 सेंटीमीटर से दूर चले जाएंगे हम लोग. सो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अच्छा पोटेंशियोमीटर नहीं है. बट अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग स्मॉल रीडिंग्स भी ले सकते हैं यहां पे, क्योंकि लेंथ यहां पे इंक्रीज हो गया है. ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कब छोटा होगा? जब लेंथ बड़ा होगा. when length is high, length value is high, K will be low. So that means this device will be more sensitive if K is low, if potential gradient is low. Potential gradient low का मतलब है L is high. तो इसका मतलब ये जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, जितना लंबा होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा. ठीक है, तो अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमको समझ में आ गया कि क्यों हमको ये वायर लेंथी वायर लेना है, लंबा वायर लेना है. ठीक है, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, सो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू द
applications. So first application is we'll see measurement of EMF of cell. ठीक है, measurement of EMF of cell. ठीक है, तो देखिए ये जो टर्म मतलब ये जो अरेंजमेंट है, पहले का जो अरेंजमेंट मतलब पोटेंशियोमीटर के साथ ये वाला सर्किट, ठीक है, ये जो सर्किट है वो पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करता है. ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर में जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस सर्किट से फ्लो करेगा. तो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज कॉल्ड द ड्राइवर सर्किट. ड्राइवर सर्किट. ठीक है, ये सर्किट फिक्स रहेगा पोटेंशियोमीटर में. ठीक है, मतलब यहां पे रियोस्टेट में हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करेंगे. ठीक है, व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, बट अदरवाइज मतलब सर्किट का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है. बाकी डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन बाकी चीजें यहां पे चेंज होगी. ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि एक सेल का ईएमएफ स्टडी कर रहे हैं हम लोग. तो यहां पे इस टर्मिनल से हम लोग ने एक वायर लिया. दिस इज द सेल विद पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि यहां से इस सेल का पॉजिटिव यहां पे आ रहा है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया. फिर ये गैल्वेनोमीटर हो गया. ठीक है, गैल्वेनोमीटर हो गया. उसके बाद गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी में आएगा और जॉकी को हम लोग इस वायर में अलग अलग पॉइंट में कांटेक्ट में लाएंगे. क्या देखने के लिए? गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं? टू चेक द पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया. गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर? टू फाइंड पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन. पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये पोजीशन अगर पता चल गया तो ये जो स्केल है, स्केल में हमको वी कैन मेजर द लेंथ. सपोज ये पोजीशन J है, जॉकी का पोजीशन. तो ये जो लेंथ है ये लेंथ L हो गया. ठीक है, ये लेंथ L हो गया. ठीक है, L लेंथ हमको पता चल गया. ये जो सेल है, सेल का EMF E है. ठीक है, अब देखिए एक चीज कि गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और गैल्वेनोमीटर मतलब ये जो सेल है, ये सेल है और यहां पे गैल्वेनोमीटर है और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है. तो ये लेंथ L है. अब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए तो यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल. दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, अब ये E इज इक्वल टू K टाइम्स L. E is equal to K times L. This is from the principle of potentiometer. अब K अगर हमको पता है, what is K? K is the potential gradient. So V is the voltage supplied by the battery. L is the total length of the potentiometer wire. So V by L is the potential drop per unit length of this potentiometer wire. तो ये हमको पता होगा इंफॉर्मेशन. तो ये अगर पता है तो L अगर पता चल गया, if you know the value of L, you can get the value of the EMF of the cell. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमने we have taken that value of length for which the galvanometer is showing null deflection. That means we are not drawing any current from the cell. Now that means when you don't draw any current from the cell and you are measuring the potential difference across the cell, that means you are talking about EMF of the cell, isn't it? EMF of the cell क्या होता है? The potential difference across the terminals of a cell when no current flows through the cell. हम लोग तो वही वैल्यू ले रहे हैं ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आया हम लोगों ने तभी रीडिंग लिया है. तो इसका मतलब जो हम लोग को रीडिंग मिल रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईएमएफ मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन. ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स. Comparison of EMF of cells. Comparison of EMF of cells. ठीक है, मतलब अगर दो सेल हैं, सपोज कर लीजिए दिस इज वन सेल
This is another cell. This is galvanometer. So this is a two-way key. This is cell of EMF E1, this is cell of EMF E2. ठीक है, और हमको कंपेयर करना है किस सेल का EMF ज्यादा है किसका कम है. ठीक है, तो ये जो टू वे की है, दिस इज सपोज ये है गैप 1 है और ये है गैप 2. टू वे की में दो गैप होते हैं. ठीक है, और जो बीच का टर्मिनल है यहां से गैल्वेनोमीटर में आए. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और जॉकी को हम लोग, दिस इज द जॉकी को अलग अलग पॉइंट में लाके हम लोग नल पॉइंट निकालने वाले हैं. ठीक है, तो अगर मैं की 1 को क्लोज करता हूं, की 1 क्लोज करता हूं, की 2 ओपन है, तो इसका मतलब हम लोग जो बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E1. तो E1 के लिए हमको पता है कि E1 इज इक्वल टू KN1. E1 इज इक्वल टू KN1. ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, की 1 क्लोज्ड, 1 जो है वो क्लोज है और 2 जो है वो ओपन है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 ओपन रहेगा और 2 को क्लोज करेंगे. तो 2 को क्लोज करेंगे तो अभी जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो किसके लिए आएगा, फॉर सेल ऑफ EMF E2. मतलब E2 इज इक्वल टू KN2. तो E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1. तो अगर L2 L1 से बड़ा है तो इसका मतलब E2 E1 से बड़ा होगा, है कि नहीं. इफ L2 greater than L1, this implies E2 greater than E1. Similarly, if L2 less than E1, this implies E2 less than E1. तो बैलेंसिंग लेंथ को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं which cell has greater value of EMF. Okay, so this is how we can compare EMF of cells. So next we will see determination of internal resistance of cell. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर तो सेम पोटेंशियोमीटर है, ये जो ड्राइविंग सर्किट है वो भी सेम है. ठीक है, खाली ऊपर का सर्किट चेंज होगा. तो ऊपर के सर्किट में क्या है, ये सेल है. ठीक है, इस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, फिर इसके साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है विद ए की, और यहां से गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी, गैल्वेनोमीटर टू जॉकी. ठीक है, ये E हो गया. ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो की है, की, तो इनिशियली जो की है वो ओपन है, की ओपन है. ठीक है, की ओपन है मतलब ये पार्ट सर्किट से बाहर है, यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अभी करंट यहां से फ्लो करेगा. ठीक है, मगर हम लोग गैल्वेनोमीटर में कौन सा पॉइंट लेंगे, जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा. तो मतलब हम लोग यहां से भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, और गैल्वेनोमीटर में जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमने रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है, मान लेते हैं वो लेंथ L1 है. तो ये जो लेंथ L1 है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द EMF ऑफ द सेल. करेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल. करेक्ट, सो K ओपन है, जो हम लोगों ने अभी मेजरमेंट लिया है वो L1 लिया है. ठीक है, और दैट इज E इज इक्वल टू KN1 लिया. E इज इक्वल टू KN1. K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. हम लोगों ने की ओपन करके हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, हम लोगों ने लेंथ मेजर किया है. हमको EMF पता नहीं है. ठीक है, मगर हमको ये पता है कि EMF है इट इज प्रोपोर्शनल टू L1, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं E इक्वल टू KN1. ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग द वैल्यू L1, ये जो लेंथ है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, K इज क्लोज्ड. अब इस की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में. ठीक है, सो अब जब करंट फ्लो करेगा दैट मींस द करंट इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू द सेल. अब जो पॉइंट निकालेंगे बैलेंसिंग लेंथ एट विच अगेन द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. तो अभी जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो जो पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्ड करता है वो पोटेंशियल इस पार्ट का पोटेंशियल होगा. ठीक है, और इस पार्ट का जो पोटेंशियल है अब वो EMF तो नहीं होगा. क्यों EMF नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं इट इज फॉर द कंडीशन व्हेन दिस की इज क्लोज्ड एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो दैट मींस अभी जो लेंथ मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब V, अब वो V हो गया तो V, या ये अगर V है तो ये कुछ, इसको V डैश करते हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो V इक्वल टू हो गया KL2, ठीक है। अगेन हम लोग अभी V मेजर नहीं कर रहे हैं, हम L2 मेजर कर रहे हैं, बट हमको पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू L2, तो हमको E और V, ये दो एक्सप्रेशन हमको मिले हैं, दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब we know that the internal resistance of the cell, small r, it is related to EMF and terminal potential difference by the relation E minus V by V into R. E minus V by V, when EMF, this is the EMF, this is the terminal potential difference, and R is this रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने इंक्लूड किया है, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये जो क्वांटिटीज हैं, ये अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, R इज इक्वल टू KL1 माइनस KL2 डिवाइड बाई KL2 इंटू R। हमको E और V नहीं पता, हमको क्या पता है, हमको L1 L2 पता है, K भी नहीं मालूम, K इसको कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या मिला, L1 माइनस L2 बाई L2 into R, and using this relation, यहाँ पे हमको L1 L2 हमको पता है, R हमको पता है, so using this relation we can find the value of internal resistance of this cell, ठीक है। So with potentiometer we can measure the internal resistance of cell, we can measure the EMF of cell, we can also compare the EMFs of cells, multiple cells, ठीक है। So ये हो गया applications of potentiometer, and this is all about potentiometer which is required whether for answering question in your board examination, and it is also sufficient for tackling problems in entrances, ठीक है। हम लोग थ्योरी अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है।